बस्तर संभाग की हरियाली अब पानी में डूब गई। हरे भरे बस्तर में अब मानसून ने तबाही का रंग दिखा दिया है। पिछले 3-4 दिनों से मूसलाधार बारिश ने इंद्रावती, शंखिनी डंकिनी जैसी नदियों को उफान पर ला दिया है। 100 से ज्यादा गांव जिला मुख्यालय से कट गए, जबकि 200 से अधिक मकान ढह गए और अब तक 8 लोगों की जानें जा चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी का दर्द है। दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि शंखिनी डंकिनी नदियां उफान में आ गई। नतीजा, आसपास के 100 से ज्यादा गांवों में भारी बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। 53 साल बाद बस्तर में ऐसा रौद्र रूप फिर से दिखाई दिया है। लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर गांव में नदी का पानी घरों में घुस गया और लोग छतों पर फंस गए, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उन्हें बचाया। पनेड़ा के पास नेशनल हाईवे पर पुल का अप्रोच बह गया। 20 घंटे तक आवाजाही रुकी रही और ट्रक बसों की लंबी लाइनें लग गई। दंतेवाड़ा के धनी कारका नाले में डूबने से 6 वर्षीय जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। 1 वर्ष पूर्व ही बच्चों के पिता की भी पानी में डूबने से मौत हुई थी। इधर जगदलपुर से चित्रकूट मार्ग कट गया। दोनापाल सुकमा हाईवे बंद हो गया, जबकि दंतेवाड़ा के सभी गांव कटे हुए हैं। बीजापुर हैदराबाद सड़क भी बंद है। 15 से ज्यादा पुल पुलिये टूट चुके हैं। वहीं इस तबाही में 50 करोड़ से 1000 करोड़ तक के नुकसान होने की आशंका है। पिछले 24 घंटों में सुकमा में 210 मिलीमीटर, बस्तनार में 200 मिलीमीटर और लोहांडीगुड़ा में 190 मिलीमीटर बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में बनी लो प्रेशर ने ये कहर बरपाया है, जबकि मौसम विभाग ने 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन बस्तर में 2 दिन और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन क्या व्यवस्था तैयार है? सवाल अभी भी वही है। इस तबाही से परिवारों और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। सबसे दर्दनाक हादसा तो नेशनल हाईवे 30 पर दरबा घाटी में हुआ, जिसमें तमिलनाडु के तिरुपत्तूर से बस्तर घूमने आए एक परिवार की कार उफनते नाले में बह गई। पति पत्नी और उनकी 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। इसके बाद एसडीआरएफ ने शव निकाले। सोचिए, छुट्टियां मनाने आए परिवार का क्या हाल हुआ होगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में भी ऐसा ही दर्द दिखाई दिया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य बह गए। ये सिर्फ हादसा नहीं, लापरवाही भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ नारायणपुर के छोटे डोंगर से 50 छात्र छात्राओं वाली बस धनोरा पुल के पास फंस गई। पुलिस, आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया। रात में कन्या आश्रम बालक छात्रावास के बच्चों को ठहराया गया। वहीं बस्तर में 2 छात्राएं लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब तक 2196 लोग राहत शिविरों में शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन शिविरों में भोजन, दवा की कई जगह कमी की शिकायतें भी सामने आई हैं। सुकमा, बीजापुर में सुरक्षा बलों के कैंपों में पानी घुस गया और जवान रात में ही बाहर निकले। फिलहाल इस तबाही से 25 गांव बाढ़ प्रभावित है। 5 लोगों की मौतें हो गई हैं। 17 पशुओं के मरने की संख्या मिली है, जबकि 165 आंशिक और 86 पूर्ण मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और परिवारों की बरसों की कमाई इस पानी में बह गई है। सामान वामान कहाँ ले जाओगे? अब एक छोटा सा घर बना रहा था, वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। घर पूरा डूब गया? जी, पूरा डूब गया है, पूरा छेदा छेदा हो गया है। कभी कच्चा मिट्टी वाला है, कभी गिर गया तो फिर पूरा एक साथ परिवार खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे को घर चेंज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आसपास कितने घर होंगे जहाँ से डूबे होंगे? यहाँ पर तो बैठी ना 10 एक घर है। बैठ जाइए थोड़ा। पूरा 10 घर है, तो सब घर में पानी घुस गया है। किसी का घर गिर गया, किसी का घर थोड़ा थोड़ा बचा है। आसपास ओवरऑल 100 से ज्यादा अधिक घर डूबा है बोल रहे हैं? हाँ जी, सही है। डूबा है 100 से जी अधिक। जी, पूरे घर मतलब पारा में, महारा पारा है, पूरा महारा पारा में पूरा घर प्रभावित है। कितना पारा होंगे, रूम होंगे, घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पर वही 60-70 घर है। और कौन कौन सा पारा में डूबा है? और दराल पारा है और खाले पारा है। ये सभी घर में मतलब पानी पहुँच। पिछले 3 दिनों से बस्तर में हो रही बारिश से और या आफत की बारिश से पूरे बस्तर संभाग का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से अगर बात किया जाए, दंतेवाड़ा से बीजापुर का मार्ग पूरी तरह से बाधित है। दंतेवाड़ा से सुकमा का मार्ग बाधित है। जगदलपुर से बीजापुर का मार्ग, सुकमा का मार्ग बाधित है। और इसके अलावा पूरे संभाग में जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ पे एक विशाल पुल हुआ करता था, जो लगभग
लगभग 100 मीटर के 100 फीट के लगभग का पुल हुआ करता था, जो पूरी तरीके से पानी में बह गया। ये बाईपास रोड था। बाईपास रोड दंत्या में जब बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती थी तब इन इलाकों इस बाईपास का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा दंत्या जिले के जो मेन लाइट हुआ करता था, इंद्रावती शंकरी नदी के ऊपर जो पुलिया था, वो पुलिया भी पूरी तरीके से बह गया है, जो कि पूरे दंत्या जिले को अन्य प्रदेशों या अन्य जिलों से जोड़ता था। पूरे बस्तर संभाग की वही हाल है। दंत्या जिले के से ही लगा हुआ बालपेट का जो इलाका है, उस इलाके में लगभग 100 से अधिक घर पूरी तरीके से डूब गए हैं। वहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। पूरे बस्तर संभाग में अगर बात किया जाए तो 1000 से अधिक ऐसे घर होंगे जो इस पानी से और इस आफत की बरसात के कारण प्रभावित हुआ है। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये महज 10 वर्ष पहले ही बना हुआ ये पुल था और पुल पूरी तरीके से बह के ख़त्म हो चुका है। यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि ताकि यहाँ लोग ना आ सकें, इन क्षेत्र में इस मार्ग का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पुलिस विभाग के द्वारा बैरिकेडिंग भी कर दिया गया है। पूरे बस्तर संभाग की फिलहाल अगर बात किया जाए तो बरसात ने आफत आन खड़ा किया। मैं बप्पी राय, द लायंस, दंतेवाड़ा। ये बाढ़ बस्तर को बर्बाद कर रही है। 4 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 1000 करोड़ के नुकसान होने की आशंका है और व्यवस्था लाचार दिखाई दे रही है। सड़कें कट गई हैं, रेल रूट डाइवर्ट किया गया है। अलर्ट जारी होने के बावजूद फिर भी हादसे हुए हैं। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सख्त निर्देश भी दिए हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव और क्लाइमेट चेंज ने मानसून को और खतरनाक बना दिया है। अब बस्तर के ये लोग प्रकृति से लड़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है। राहत कार्य जारी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 100 परिवार बचाए गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कब तक ये सिलसिला चलेगा। अगर आप बस्तर से हैं या इस जगह को जानते हैं तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट।